जो आप नॉर्मल जिस बंदे को कह रहे हैं ना, वो नॉर्मल थोड़ी नहीं होता। और जिसके सामने इलायची आई है ये, उसका तो मतलब हो गया कि यार मैंने आपसे कहा था ना, मैं आज आपको अपना बना के दिखाऊंगा। ऐसे किया मैंने टेबल उठा ली, या ऐसे किया मैंने जी वो भारी सामान उठा लिया, इतना भारी वो पानी का कनस्तर था मैंने यूं करके उठा लिया। ये होता है कि किसी को अपना मनवाना, आपकी जेब से पैसे निकलवा लिए, आपकी कलवंजी भी मुंह में डलवा दी। ये देखिए जी, आपके सामने हमने जिंदा मक्खी आपके सामने पकड़ी हैं और ये हिल भी रही है, जरा उंगली डाल के जब कर ये रहे तो देखिएगा कि मेरी उंगली पे चल रही है। और मेरे ख्याल है एंटरटेनमेंट पर्पज से भी सीखा जा सकता है। अगर आप एक महफिल में बैठे हुए हो, जब वो पानी पीता है तो वो कहते हैं बताओ कड़वा है या सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पुराने वाले सेटअप में इस बार मैं दोबारा बैठा हुआ हूँ क्योंकि नीचे वाले सेटअप में कुछ मामलात कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए ऊपर वाले सेटअप में मैं वापस आ गया हूँ। और अगर तो ऊपर वाले सेटअप में आ चुका हूँ तो आज के जो गेस्ट हैं उनको भी आपने यहीं देखा हुआ है। हमारे साथ हैं तनवीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप आते हैं मक्खियाँ बहुत सारी आ जाती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम आपको यहाँ से मक्खियाँ जोड़ रही हैं ना, उनको पकड़ कर पहले मारेंगे आपके सामने। हैं? मक्खी को मारेंगे, हाँ, उसके बाद एक चीज़ मर जाती है, वो ज़िंदा तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर सी बात है। पूरी दुनिया को पता है। ऑफ कोर्स। तो अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है अशरफुल मखलूक़ात हमारी उम्मत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, कि इल्म जो है वो बहुत चीज़ है। इल्म सीखना हो तो चीन की दीवार तक भी जाना पड़े तो जाए। बिल्कुल। तो आज हम मक्खी को मारेंगे उसके सामने, आपकी आंखों के सामने। फिर हम उस पर एक पढ़ाई करेंगे, जो भी हमारी पढ़ाई होगी फिर उस मक्खी को ज़िंदा करके दिखाएंगे। आज ये पूरी मीडिया में चैलेंज है मेरा। तनवीर साहब एक बात बताइए, चलें आपने इतना बड़ा चैलेंज किया है, इस चीज़ पे आते हैं, देखते हैं क्या मामलात होते हैं। मुझे एक ज़रा बात बताएं, एक नॉर्मल आदमी को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है? जो आप नॉर्मल जिस बंदे को कह रहे हैं ना, वो नॉर्मल थोड़ी नहीं होता। वो सब जगहों पे ठोकरें खाकर और होशियार बना हुआ होता है। अच्छा जी, ये आपकी नज़र में वो नॉर्मल है, तो वो आपका भी बाप निकला हुआ होता है, तो उसको नॉर्मल ना समझे। जी, वो आपसे खेल रहा होता है कि या मैं इसके सामने बिल्कुल सीधा बन के जाऊं, इसको पता ना चले कि मैं क्या चीज़ हूँ। आजकल ये दुनिया का दौर है, ये दस्तूर है। कभी आपको लगा है कि आजकल मार्केट में जी, ये शोबदेबाज लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई अंडे से खून निकाल रहा है, कभी कोई लीमू में से कीले निकाल रहा है। ये आ कहाँ से रहे हैं लोग? जब दुनिया गुमराही की तरफ जाने लग जाती है ना, तो फिर ये शुबदेबाज लोग पैदा हो जाते हैं। तो आप कहते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? तो जब हमारी कौम ही गुमराही की तरफ जा रही है तो उसको हिदायत देने वाला अल्लाह ने कोई तो पैदा किया होगा। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे से ये काम लिया कि आज मैं आप लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि झूठे आमिलों से और झूठे शुबदेबाजों से बचें। वो क्या करते हैं आज हम आपको दिखाएंगे। क्या क्या मतलब क्या करते हैं, ज़रा मुझे कुछ बताएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, तनवीर साहब, बाबा तनवीर। जी, बाबा तनवीर के पास मैं आया हूँ और बाबा तनवीर को मैंने मसला बताया कि बाबा जी कि मेरा मसला ये है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, रिस्क की बहुत तंगी है और सेहत मेरी बहुत जो है वो गिरती चली जा रही है, मेरे साथ बहुत बड़े मसले हैं, तो इन मसलों का हल क्या है? अब आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो वो मरीज़ जब आता है ना, वो तो अपने दिल के हालात पहले ही दे चुका हुआ होता है। हम उसकी बातें नोट कर लेते हैं। बातें नोट करने के बाद उसको मंगल वाले दिन बुलाया जाता है। जी, मंगल वाले दिन आइएगा जी। मंगल वाले दिन? हाँ, क्यों मंगल ही क्यों? पीर का दिन जो है ना वो बड़ा ख़ास होता है ये टोटकों का।
ओके, जो सदकों का या टोटकों का, तो मंगल का दिन लिया जाता है उनसे। ठीक है। तो जब वो मंगल वाले दिन आते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी तैयारी करके रखते हैं। हाँ, तैयारी में ये होता है कि जब इंसान आता है ना तो हम उसको कहते हैं जी ये देखें हमारे पास जिन्नात हैं, सही है। तो हम बीबी आपका जिन्नात से काम करवाएंगे। नहीं, अब मैं आया हूँ ना, मैं अब मेरा मसला मैंने आपको बता दिया कि ठीक जी है। नौकरी नहीं लग रही, रिस्क की तंगी है, सेहत ख़राब हो रही है और बहुत सारे मसले हैं मेरे साथ। तो अब हम उसके लिए जो है ना जिन से कुछ चीज़ें मंगवाएंगे वो फिर उसको देंगे। अब मंगल का दिन आ गया, मैं आपके मंगल का सामने दिन आ बैठा गया। हुआ। अब मंगल वाले दिन उसको परेशान है, रोज़ी नहीं लग रही, उसको जो है ना बीमार है, या 100 वजूहात हैं, सारी वजूहात वो दे चुका है। शादी भी नहीं हो रही। शादी भी नहीं हो रही और उसके बाद जो है ना मामले बहुत ख़राब हैं। जी। तो फिर हम उसको जो है ना उसकी आंखों के सामने कोई ऐसी चीज़ मंगवाएंगे कि जो वो यकीन कर लेगा कि वाकई ये चीज़ सच है, इन्होंने वो काम किया, ये बड़े बाबा जी पहुँचे हुए हैं और ये जो है ना इनके पास जिन्नात भी हैं, इन्होंने वो काम किया जो आज तक हमने, वो फलाने के पास गए थे उसने तवीज़ लिख के दे दिया, उसके पास गए थे उसने ये पढ़ाई दे दी, मज़ा उसने नहीं कहा आया तो उसमें। उसने ये दे दिया। तो आज हम उसके मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए हैं, आपसे हमने सारी वजूहात ले ली, मंगल का दिन आज आ गया, तब हम चीज़ उसको मंगवा के देंगे। पैसे जो लिए हुए ज़ाहिर है उससे कहना जी इतने पैसे दे दो, तो अब उसको कुछ करके भी तो दिखाना है। तो कहते हैं जिन हाजिर हो, तो जिन कहाँ से आता है, जैसे मैंने आपसे कहा जी मक्खी आएगी इधर से घूम के, हम उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, फिर उसके बाद उसको ज़िंदा कैसे करके दिखाएंगे। तो वो ऐसे ही हम अपने जिन को बुलाते हैं, हाजिर हो, वो हाजिर होता है और वो चीज़ें ले आता है। ये देखें चीज़ें ले आया, तो ये फिर हम उसको देते हैं। इलायचियाँ, जी इलायचियाँ दी जाती हैं। जिन ये इलायची लेकर जिन आए। इलायचियाँ दी- अच्छा, तो ये इलायचियाँ दी जाती हैं, फिर वो और जिसके सामने इलायची आई है ये, उसका तो मतलब हो गया कि यार बाबा तो बहुत पहुँचा। कितनी आई है? 1 2 3 4 5 6 इलायची आई हाँ, हैं। तो 6 अफराद थे उसके घर में, वो जो 6 अफराद उसने बताए थे, हाँ। उस 6 अफराद के हिसाब से अब उसको इलायचियाँ दी जाती हैं। और ये इलायची का क्या करना होता है ये फिर? इलायचियाँ उसको दी जाएंगी कि ये इसके अंदर जो है ना और इलायचियाँ मिक्स कर लें, तो जो है ना खाने में भी डाल के जो है ना खिलाएं खाना सबको, आपकी बीमारी भी दूर होगी, आपका कारोबार भी लगेगा, आपकी परेशानियाँ भी दूर होंगी। आपने किसी को अपना बनाना है, या होता है ना आजकल बहुत सास और जो है ना सास बहू के बहू का मसले। बड़े मसले होते हैं, तो वो जो है ना फिर सास को इलायची जो है ना खाने में पका के दे देती है, तो वो सास सारा कहना मानने लग जाती है उसको। अच्छा, तो ये वो केस था, एक ऐसा केस था ये कि बंदे की नौकरी नहीं लग रही, घर में थोड़ी परेशानी है, ये वो, उसने बोला भाई ये खाओ, ये खाओ। इससे तुम्हारे मसले। अच्छा, इस पे किसी ने जादू तो नहीं करा हुआ ना? नहीं, जादू तो नहीं करा हुआ ना, ये तो वो चीज़ें आपको मंगवा के दी हैं हाँ। जो किसी को ताबिया करना, किसी का कारोबार करवाना, या किसी को बीमार को दूर करना, ये सारे मामलात उसके इलायचियों के अंदर डाल दिए गए हैं ना पढ़ाई के थ्रू। जाहिर एक चिल्ला किया जाता है, एक पढ़ाई की जाती है, एक उसका एक धारा बांध कर, जैसे ये आपका टेबल है काला धारे का, तो इस तरीके से काला धारा बांध के बीच में बैठा जाता है। तो फिर जब पढ़ाई करते हैं तो जो चीज़ें आती हैं वो फिर धारे के अंदर नहीं घुसती हैं, हमें नुकसान नहीं देती, तो वो अच्छा। चीज़ें फिर आपको मंगवा के दी एक गई। और इलायची ले लूँ? जी जी, आपके लिए मंगवाई हैं, जाहिर है हम आज आपको ये काफ़ी है, काफ़ी है। ताबिया करेंगे, आज हाँ, आपको अपना बस ठीक है। बना के दिखाएंगे। अच्छा, ये 3 आप अपने पास रख लेंगे, मैं 2 खा चुका हूँ, एक मैंने खाई क्यों है यार, ये तो मुझे समझ ही नहीं मैंने आया। आपसे कहा था ना मैं आज आपको अपना बना के दिखाऊंगा, तो आपके बगैर पूछे ही, मेरे से पूछा भी नहीं, आपने पहले ही खा ली। तो ये होता है किसी को अपना बनाना, किसी के दिल को ताबिया करना, दिलो दिमाग को काबू करना। किसी पे काला जादू करना, वो काला जादू तो फिर अलग की बात है ना। अभी तो आप जो ये भी मेरे पास मैं नहीं खा मामला लेकर आए हैं, 2 खा चुका हूँ ऑलरेडी। तो उस मामले पे आए ना। क्यों खाई यार मैंने ये इलायची, खाई क्यों मैंने? मुझे नहीं खानी चाहिए थी, मुझे, है ना? पूछा भी नहीं आपने। पूछा, नहीं खानी चाहिए थी। एनीवे, खैर अल्लाह बहुत बड़ा है। अच्छा, तो ये तो वो बंदा हो गया, मसला हो गया कि ऐसे ऐसे मामला। अब एक ऐसा बंदा आया आपके पास, बाबा जी मेरी बच्ची के ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर या किसी के ऊपर जो है, या मेरे ऊपर एक जिन्नात है,
और वो कोई काम होने नहीं देता, और ये जिन्नात जो है उसको बहुत तंग करता है। तो ऐसे केस को आप, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मसले होते हैं कि भाई हमारे घर में जिन्न है, या हमारे किसी औलाद पर जिन्न का साया है, या किसी बदरू का कोई बसेरा है, फलाना ढिमकाना। बसेरा, बाय द वे, बसेरा मेरा शो है जो मेंटरटेनमेंट पर आता है हर फ्राइडे को, डोंट फॉरगेट टू वॉच। एनीवे, तो किसी का बसेरा है घर में, तो उस मरीज़ को आप कैसे डील करते हैं? देखिए, जब मरीज़ आता है ना, तो वो जहाँ तो आगे बात करेगा कि मेरे ये मसले मसाइल हैं, तो कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनके ऊपर जिन्नात होते हैं। मिसाल के तौर पे लेडीज़ हैं, या बच्चा है, या उनके घर के अंदर बसेरा जिन्हों ने डाला हुआ है। जी जी। तो अब उसको यहाँ से हटाने के लिए हमें क्या किया जाए, या उनको परेशान करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिनों को जो है ना अपने घर में तो रखा हुआ, वो कहते हैं जी हमें तंग ही नहीं करते, हमें तो इससे बड़ा फ़ायदा है। तो वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। वो किसकी तरफ जा रहे हैं? शैतान का सहारा ले रहे हैं, जिन्नातों का सहारा ले रहे हैं, और गुमराही की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जिनके घरों में जिन्नात हैं, या जिनके घरों में ऐसी चीज़ें हैं, तो वो ये ना कहें कि हमें कुछ नहीं कहते, या हमें सही है, हमें फ़ायदा मिलता है इनसे। एक ऐसे भी तो होता है ना कि हमें तंग नहीं करते। जी जी जी। और अक्सर लोग जो होते हैं ना, कुछ, मैंने एक मरीज़ हमारे पास आता है, कहती जी मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरे ऊपर जिन्नात हैं, और मैं जो है ना अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, मुझे तंग नहीं करते, जो मैं कहती हूँ वो करता है, तो जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो अल्लाह से वो मांगना छोड़ चुकी। ओह। आप ये देखें उस औरत की गुमराही। तो वो अल्लाह से मांगना छोड़ चुकी, तो वो जब हाज़िरी होती है तो वो होश में नहीं होती। जब वो हाज़िरी होती है वो झूमती है, उसके इर्द गिर्द मजमा लग जाता है, उनके जो महल्लेदार होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, फिर सवालात लेकर आते हैं। जैसे अभी आपने सवाल किया कि भी मेरा ये मसला है, वो कहता है मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरा बेटा जो है ना वो जुए पे रात को बैठता है, मेरा बेटा शराब पीता है। तो वो फिर जिन्नात से पूछा जाता है, तो वो हाज़िरी के अंदर बताएगी तुम्हारे बेटे को ये है, तुम्हारे बेटे के ऊपर फलाने ने किया हुआ है, तुम अपने बेटे को ये दो, तुम अपने बेटे को फलाना करो। तो इस तरीके से फिर अल्लाह को तो भूल गई वो। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारी चीज़ें गुमराही की तरफ हुई। उसने बोला जी आप अपने घर में न्याज करो, और न्याज करो तो उसके अंदर हमारी जो चीज़ें जिन्नात हैं वो बच्चे बन के आएंगे, तो वो चीज़ें खाएंगे, तो वो जो है ना आपका घर का मामला सही हो जाएगा। तो वो फिर सवालात उन औरत से किए जाते हैं। सही। तो ऐसा भी खुदारा ना करें, ऐसा भी गुमराही की तरफ ना जाएं। कितने लोगों के घरों में ऐसे सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा, कुछ ड्रामे भी तो होते हैं ना, जैसे एक कुछ तरह से ड्रामे ये भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल कि भाई ख़ानदान में एक हमारी पप्पो हैं, चाहिए, पप्पो के ऊपर हाज़िरी होती है। अब पप्पो की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि सब उनको रियल समझते हैं। अब पप्पो जो बोल रही हैं वो होता है। अब जैसे इंडिया का एक केस था बुरारी फैमिली का, बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो कोई 11-12 लोग थे, 12 या 14 लोग थे पूरा घर मिला के, बाप, बेगम, उनके बच्चे, फिर उनकी अम्मा, और सब मिला मिलू के 11-12 लोग थे। अब होता यह है कि उस घर में जो बड़े उनके वालिद साहब थे उनकी डेथ हो जाती है। अब जो आदमी है ना, जो घर का जो बड़ा है, उस पर हाज़िरी होती है। अब वो हाज़िरी होती है और वो रोज़ उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें करवाता है। अब उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। फ़ायदा कैसे? वो कहता है कि भाई काम करो, फ़लानी जगह पर इतने पैसे लगा दो, ये अच्छा बंदा है, इससे फ़ायदा होगा। वो कुछ फैमिली वो पैसे लगा देती है वहाँ पे, और उनसे उनको फ़ायदा भी होता है। तो इधर फैमिली का वो बड़ा पुख्ता हो गया कि नहीं यार, हमारे जो बाऊजी हैं वो उनके शरीर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब वो जो भी बोल रहा है वो बात उनकी सही हो रही है कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा दो, यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हो रही है। एक दफ़ा क्या होता है, अब वो उसके अंदर जो हाज़िरी हो रही है वो कहती है कि भाई एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे आई डोंट नो कुछ होगा, तुम लोग मरोगे और फिर ज़िंदा हो जाओगे। तो वो क्या करती है फैमिली, और सब फैमिली राज़ी हो जाती है, दुपट्टे लटकाती है, रस्सियाँ लटकाती है,
सब लोग फैमिली फांसी पे चढ़ती है और वो बोलता है कि भाई यहाँ से दीवार से 11 सुराख भी बना देना, क्योंकि यहाँ से रूह निकलेगी और यहीं से फिर वापस आएगी ताकि रूह को निकलने का रास्ता हो। तो क्या करते हैं जी, वो सब पहले अपनी वो आदमी जो है अपनी माँ को गला घोट के मारता है, क्योंकि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती, पहले उसको गला घोट के मारता है। फिर जो बच्चे होते हैं उनको गला घोट के मारता है। फिर उसकी जो साथ में बहनें और औरतें होती हैं वो सारे रस्सी बांधती हैं इनफैक्ट, और आखिर में वो आदमी भी अपने रस्सी बांधता है और वो लटक जाता है और सब मर जाते हैं। सब मर जाते हैं। दिल्ली का यह वाक़या है, सारे लोग मर जाते हैं। बुरारी फैमिली थी। तो अगेन अब उस आदमी के ऊपर हाजिरी हो रही थी या उस आदमी के दिमाग का ये मसला था कि उसको लग रहा था कि उसके जो बाबूजी हैं वो उसके दिमाग में आ रहे हैं और वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ साइको लोग होते हैं, ऐसे भी कुछ खिसके हुए लोग होते हैं कि आपके घर में वो या तो अदाकारी कर रहे होते हैं या कुछ ऐसे मामला, या उनका दिमागी तवाज़ुन जो हिला हुआ होता है कि भाई मेरे अंदर हाजिरी होती है, मैं एक उंगली से टेबल उठा लेती हूँ, या ऐसे किया मैंने टेबल उठा ली, या ऐसे किया मैंने जी वो भारी सामान उठा लिया, इतना भारी वो पानी का कनस्तर था मैंने यूं करके उठा लिया। तो मेरे ख़्याल से वो सब दिमाग का मसला होता है या हाजिरी होती है। नहीं, मैं इस बात पे आपकी सारी बात पे जो पहुंचा हूँ, इसके अंदर ये होता है कि जब जिन्नात आते हैं ना रूह के अंदर जी, जिस्म के अंदर जब आते हैं, तो वो औरत को या मर्द को उसको नहीं पता कि मेरे अंदर आ गए। वो बेहोश की आलम में होगा या अपना ज़िन तवाज़न जो है ना खो चुका हुआ होगा। वो जो चीज़ उठाना वो जिन्नात उठाते हैं। सही। वो 4 आदमी जो नहीं उठा सकते तो वो क्या मर्द एक हाथ से कैसे उठा सकता है? तो वो जिन्नात हाजिर जिस्म के अंदर होते हैं। तनवीर साहब, मुझे माजरत के साथ इसको आप ये भी कह सकते हो कि जिन्नात उठा लेता है, लेकिन अगर सच बात कहूँ तो आदमी के दिमाग का मसला है। उसकी वजह पता है क्या है? आपने मुझे देखा है, मेरी सेहत देखी है, जी जी। मैंने एक गाड़ी को उठाया हुआ है अपने हाथों से, गुस्से में और दिमाग की ताकत से। मैंने गाड़ी उठा ली थी। और गाड़ी ऐसे मैंने उठाई भी क्यों थी मैं अब आपको बता देता हूँ कि एक बंदे ने गाड़ी बीच रोड पे लगाई, गलत पार्किंग की हुई थी, उसकी थोड़ी दुम बाहर निकली हुई थी। ठीक है। और मेरी बड़ा गुस्सा आ रहा था उससे, क्योंकि मेरी गाड़ी जो निकालनी थी मुझे वो फंस रही थी मेरी गाड़ी। मैं गया हूँ, मैंने वो गाड़ी उठाई है, घुमा के पीछे से उठा के उसको यूँ साइड पे किया और मैंने अपनी गाड़ी निकाल लिया। तो यहाँ तो जिन्नात नहीं है। यहाँ मेरे अंदर जिन नहीं है, तो मैंने कैसे उठा ली गाड़ी? कैसे उठाई? गुस्सा, दिमाग की हटी हुई है एकदम, जोश और वलवला होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना बढ़ा हुआ होता है कि आप ये करके कुछ भी कर सकते हो। वो एक होती है जो इंसान को जब पीक पे पहुंचता है तब आती तो है। आप अकेले थे कि आपके मैं साथ? मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी थी, और इनफैक्ट शायद इस चीज़ की वीडियो भी मेरी बेगम के पास होगी कि वो खुद परेशान कि मैंने गाड़ी उठा कैसे लिया। गाड़ी भी मैं बता देता हूँ, गाड़ी भी वो मीरा थी गाड़ी, ठीक है। मैं ये नहीं बोले कि मैंने सिविक या सिटी उठाई है, इला मैं कोई लंबी छोड़ रहा हूँ। और जो लड़के हैं वो इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई भी गाड़ी उठा सकता है। ये शायद लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए शायद वो हो कि गाड़ी उठा ली, बट जो बॉयज़ लड़के जिनको गाड़ियों का शौक़ है, पीछे से ऐसे करके गाड़ी उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग उठा सकते हैं। तो मेरी नज़र में यहाँ का बड़ा गेम है। अगर कोई बंदा कैरेक्टर में जाता है कि उसके ऊपर जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया, तो कैरेक्टर में जाते 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 वो ऊट पटांग हरकत या ऐसी चीज़ें कर लेता है, मेरा ये ख्याल है। देखिए, बात यह है कि मजमे के अंदर जहाँ आस्ताना चमकाने के लिए उसको कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है, ये आपने देखा होगा। आपके साथ पोस्ट कार्ड में लोग आए, उन्होंने आके आपके साथ गुफ्तगू की जी, आलम भी बैठे, कारी भी बैठे, मुफ्ती भी बैठे जी। तो उन्होंने आपको बताया कि हमारे पास जिन्नात हैं। तो जिन्नात हैं तो दिखाएं ना, साबित करें। आप दिखाएं। मैंने अभी आपके सामने जिन्नात से चीज़ें मंगवा के साबित करके दिखाई ना। हाँ, और भी कुछ करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मामलात बिगड़ गए, मामलात बिगड़ गए, मामलात बुझन ये चढ़ नहीं। गए। देखिए, पोस्ट कार्ड के अंदर आपका जो है ना, मैंने काफ़ी लोगों का, आलमों का या कारियों का देखा, वो आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ ये हादसा हुआ, हमने फ़लाने मरीज़ को सही कर दिया, हमारे साथ ऐसा मरीज़ था, जी। हमारे साथ वो मरीज़ था।
बात ये है कि अभी जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपके सामने ये स्टूडियो में मक्खी उड़ रही है, जी उड़ गया इसको मैं पकड़ूंगा और आपकी आंखों के सामने मारूंगा, मारना, मारने के बाद आप उसको साबित करेंगे। ये एक आपका कैमरा लगा हुआ है, जी चोर कैमरे भी लगे हुए होते हैं, आंखों के सामने, हाथों में कुछ नहीं होगा, ना कोई थंब पहना हुआ होगा, ना कोई दूसरी मक्खी उठाऊंगा, उसको मार के फिर जिंदा करना। तो ये करके दिखा रहा हूँ ना आपके सामने, चैलेंज किया ना मैंने, चैलेंज करके दिखाया। चैलेंज किया। तो इस वजह के साथ मैं आपको एक पहली बार मक्खी पकड़ना एक मिशन हाँ है। जी, तो मैं आपसे ये बात करने लगा हूँ कि अभी आपने कहा जी ये अपने जिन्नातों से ये मंगवाओ, फलाना मंगवाओ, कहता जी मैंने चिल्ला किया हुआ है, मैं तेरे घर में जिन भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना चीज़ कर दूंगा, तो साबित करे। बिल्कुल। तो कलवंजी एक 99 बीमारियों का इलाज है जी बिल्कुल, मैंने सुना हुआ ये। एक सिर्फ मौत का इलाज नहीं है। जी तो अगर मक्खी को खिला दें तो शायद वो भी ज़िंदा हो जाए। तो मक्खी को तो नहीं खिलाऊंगा कलवंजी। तो आपने अपने जिन से कहना है, जिन हाजिर हो इस स्टूडियो में, तू ज़मीन में हो, हवा में हो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, किसी तय में भी हो, और लाख कलवंजी हाजिर कर। लाए ज़रा अपना टिश्यू कह रहे हैं आगे, तो ये कॉपी कर दें मेरी तरफ। तो ये हाजिर हुआ और ये कलवंजी लाया। तो ये 99 बीमारियों का इलाज है। आप किसी को भी खिलाएं, खाने में दें, या किसी को भी आप ये दें, तो वो ये मैं नहीं साबित खाऊंगा, करना, ये मैं नहीं खाऊंगा। साबित करना। ये भी खाएंगे आप, मैं कहूँगा आपको खाएंगे। अबे क्यों खाऊं? मैं चैलेंज करता हूँ आपको, या आप ये मानेंगे मैंने आपको अपना मुरीद और अपना ताबिया बना दिया है। आप इसको मुंह में रखेंगे, मक्खी बन जाएगी। उठाएं, एक कलवंजी का दाना उठाएं। हाँ जी, कलवंजी उठाएं, हाँ। उठा के मुंह में रखें। क्यों? आपने कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगा, पर मैंने आपको कहा मैं खिलाऊंगा, और देखें मक्खी बनती है। नहीं, मैं क्यों खाऊं? आप उठाएं तो सही। रखे जुबान पे, रखे सर, रख ली, छोड़ दें। अपनी जेब से जितने पैसे परस हैं सारा टेबल पे रखें। कुछ पैसे हैं खुले, ये रख दिए मैंने तनवीर साहब। तो ये होता है कि किसी को अपना मनवाना। आपकी जेब से पैसे निकलवा लिए, आपकी कलवंजी भी मुंह में डलवा दी, आप कहते थे मैं नहीं खाऊंगा। ये था मेरा चैलेंज। मक्खी कहाँ है? मक्खी तो बनना, एक तो आपसे कलवंजी डलवानी थी ना मुझे मुंह में, किसी बहाने में डलवानी थी। ये था जी, आप कह रहे थे मैं कलवंजी नहीं खाऊंगा, और जो मैं कहूँगा वो करेंगे। आपने पैसे भी निकाल के बाहर रख दिए। ये होता है जी किसी को अपना बनवाना। ये भी सही है भाई। थूक दी भाई मैंने, मुंह में ही रखी हुई थी। अच्छा खैर, अब मक्खी ओके, कहाँ है, कैसे बनती है मक्खी? ये आप कह रहे थे कलवंजी नहीं खाऊंगा मैं, तो मैंने इस वजह से आपके मुंह में कलवंजी डलवाई और आपसे कहा आप खाएंगे। तो ये मैंने आपके मुंह में डलवा दी कलवंजी, मक्खी के बहाने। पैसे भी निकलवा लिए। तो ये होता है किसी को अपना बनाना, किसी को अपना ताबिया करना। तो अभी आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। जी बिल्कुल। ओके, सही है, ये भी सही है। पकड़ भाई इसको। अच्छा, तो तनवीर साहब, क्या काला इल्म कोई भी सीख सकता है? देखिए, मैंने काले इल्म के आपके ख़िलाफ़ एक पहले भी मैंने पोस्ट कार्ड की है कि काला इल्म सीखने के लिए इस्लाम से खारिज होना पड़ता है। गलासत खानी पड़ती है, कलाम पाक को उल्टा पढ़ा जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, और जानमाज उल्टी पकड़कर, उल्टी डालकर उस किबले की तरफ उल्टा रुख करके नमाज पढ़ी जाती है। कई ऐसी वजूहातें हैं जो वो की जाती हैं। अच्छा, लेकिन जो बंदा ऐसे लोगों के पास जाता है, जी जी, उसका क्या हुआ है? वो तो मेरा ख्याल है वो भी फिर इस्लाम से खारिज है। देखें, वो जिस बंदों के पास जा रहा है वो तो पहले ही काला करा हुआ है, वो तो इस्लाम से खारिज है ही। तो ये लोग तब जाते हैं जब अल्लाह से उनका
दीन या अल्लाह की तरफ से उनका रुजू हट जाता है, तो फिर ये लोग जो है ना उस काले के पास जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, कहते हैं काला ही करना है, जो है काले में ही है। ये बात होती है। सही 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 सही। मक्खी को जिंदा करने का आप कुछ बात कर रहे थे स्टार्ट में। जी जी। अब आपके स्टूडियो में मक्खियाँ उड़ रही हैं, पकड़ेगा कौन? तो आप बताएंगे ना, आप पकड़ें इसको, मैं कहाँ से पकड़ूँ भाई? पकड़ मक्खी भाई। हाँ भाई, कुछ हाथ को ऐसे पकड़ के मक्खी पकड़ सकता है? सर ये आ गई मक्खी। बल्ला है, मेरी तरफ कर दें। दिखा दो भाई कैमरे में मक्खी, और ये जिंदा मक्खी है। हिल रही है? जी सर। कैमरा और करीब हो सकता है? दिखाएं ज़रा, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। कैमरा करीब करें और ये दिखाएं कि अंदर मक्खी है। आ गई? जी सर, ये मक्खी जो है, लाए मेरी तरफ करें। ये लें सर। डुबा रहे हैं आप तो? जी वो चल रही है पानी में। हाँ, ये देखें। मैं इसकी मोबाइल से भी वीडियो बनाता हाँ हूँ, जी, बनाएं। ये ज़्यादा बेहतर व्यू आ जाएगा। एक सेकेंड। जी सर। ये देखिए जी, आपके सामने हमने जिंदा मक्खी आपके सामने पकड़ी हैं, हाँ और ये हिल भी रही है, ज़रा उंगली डाल के जब कर ये रहे तो देखिएगा कि मेरी उंगली पे चल रही है। ये मक्खी नज़र आई आपको? जी सर। ये हम इसको मारेंगे और आपकी आंखों के सामने देखिएगा। जब आप यकीन करेंगे कि डुबा ये डुबा के आप मर तो चुकी है, तो फिर हम इसको मारेंगे कैसे आप? सर ये डुबा के? जी डुबा के, जैसे इंसान को पानी में डाल दिया जाता है जी। तो वो मर जाता है, तो फिर उसके बाद चम्मच ले आए ना आप? जी आ गया, स्पून रखा हुआ है आपका। ये देखिए, पहले मैंने जब इसके अंदर उंगली डुबोई थी तो मेरी उंगली पे चल रही थी। अभी भी चली रही है, अभी भी आपकी उंगली पे पकड़ा है बस तो ने। ये मक्खियाँ क्या पानी में तैरती हैं क्या? जी, अब ये देखिए मर चुकी है। जी अब नहीं चल रही है। बिल्कुल। सही है, जी ये मर चुकी है। बिल्कुल। अब आपने इस मक्खी को, मरी हुई को जिंदा करना है। ये देख लें, मर चुकी है। जी जी मुझे नज़र आ रहा है। ज़रा भी हरारत नहीं है। कैमरा लगाना है, वीडियो बनानी है तो बना सकते हैं। हिल रही है ये? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं हिल अब रही। हम इसको रखते हैं इस टिश्यू पे जो आपकी आंखों के सामने। हम इसको एक पढ़ाई करेंगे, सही। और पढ़ाई करने के बाद हम इसको ज़िंदा करके दिखाएंगे। जिंदा करेंगे तो उड़ नहीं जाएगी? जी बिल्कुल। तो फिर भाई ज़रा फोकस करके रखना, ये ड्रामा तो नहीं हो रहा, ज़रा नोट करना। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूं, देखें। ज़रा भी हरारत है इसमें? नहीं। मरी हुई चीज़ जो है ना वो हिलती नहीं है, बिल्कुल। ना हरारत होती है उसमें। जाहिर सी बात है। कहीं आप ये ना समझें कि मैं मक्खी चेंज कर रहा हूँ। मैं वही देख रहा हूँ। टिश्यू आपके सामने लिया है जी अभी। बिल्कुल। इधर ऊपर से वीडियो बनाऊंगी।
मक्खी को CPR देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सर ये देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें ताकत डाल दी और ये उड़ गई जी, उड़ गई। ठीक है। मरी हुई मक्खी को जिंदा करना, तो अगर कोई अपनी बीमारी लेकर आया आपके पास, जी बिल्कुल, और आपने उसके सामने मरी हुई मक्खी को कर दिया इस तरीके से, जो भी किया, तो सामने वाले को आप क्या बोलेंगे? सामने वाले को यकीन दिलाना और उसका दिल जीतना, ये हर जो है आस्ताने का दस्तूर है। एक आस्ताने के अंदर एक शुबदा उसका झंडा चमका सकता है, औरतों का बम्बार लग सकता है। अल्लाह मेरा काम करता है, दुनिया का भरोसा बाबों पे आ गया है। ऐ कौम की माओं, ऐ कौम की बहनों, ऐ कौम के मर्दों, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, नमाज पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में झुकें। कलाम पाक की 225 आयतें जो बंदा रोज़ाना पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जन्नत में जगह बना देता है और दोज़ख हराम कर देता है उसके लिए। आपके पास कितने लड़के आते हैं कि हमें अपना महबूब अपने कदमों में चाहिए? देखें, कितने लड़के, क्या मैं आपसे कहने लगा 99% जो है वो लड़के और लड़कियाँ आती हैं जो इश्क मशूकी के चक्कर। ज़्यादा तादाद किन की होती है, लड़कों की या लड़कियों की? देखिए, पहले दौर था लड़कों का, कि लड़के आते थे। आज दौर लड़कियों का है। लड़कियां आती हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, ये लड़का हमें पसंद है, ये हमारे। अक्सर ऐसा होता है कि जब वो इन मामलों में आते हैं ना, तो पैसे देने में वो घबराते नहीं हैं। चाहे आप 5,000 मांगे, 10,000 मांगे, वो देने के लिए तैयार है। पर वो कहते हैं काम हो जाए, तो काम उनका अल्लाह करता है। आप उनको कलाम पाक की आयत मोहब्बत वाली दे देते हैं। अगर उन्होंने शादी करनी है तो वो रास्ता सही है। अगर उन्होंने जहन गलत बना के किया है तो वो फिर वहाँ आयत काम नहीं करेगी। जैसे मैंने आपका पहले एक पोस्ट कार्ड कारी साहब का देखा, उन्होंने बोला जी हम उसको विर्द करते हैं, हम उसका कलब जारी करते हैं, हम जो है उसको पढ़ाई देते हैं, हम फ़लाने सिलसिले से हैं, हर हम आयतें देते हैं। जैसे सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम दे दिया, या अल्लाह या रहमानो दे दिया, और दुरूद पाक का वजीफ़ा दे दिया। तो वो वजीफ़े जो हैं वो काम करते हैं, पर वो जायज़। पर आजकल जो दुनिया है वो किस तरीके से है, आप यूट्यूब का दौर है, दुनिया किस तरफ जा रही है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इंसान आमिल खुद है, अपना इलाज खुद से कर सकता है। आपको इन शोबदेबाजों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदारा मैं फिर यही आपसे कहने लगा हूँ कि ऐसे फ्रॉडबाज धोखों के पास ना जाएं जो आपके ईमान से भी खेलते हैं, आपके पैसे से भी खेलते हैं। तनवीर साहब, एक बात बताइए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, कभी सास बहू का, कभी मोहब्बतों का, कभी जिन्नातों का, कि भाई कोई जिन्नात हैं, ये है, फ़लाना है, ढिमकाना है। मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में कह चुका हूँ कि भाई अगर आपके साथ ऐसा कोई भी मामलात हैं तो आप इसका इलाज खुद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सारी आयत दी हुई हैं, आप पढ़ें तो। लेकिन लोगों का ईमान जो है बड़ा कमज़ोर हो चुका है। जी जी जी। वो उन लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है कि हम फ़लाने के पास चले जाएं, ढिमकाने के पास चले जाएं, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। अच्छा, मैं आपके लिए एक और दरख्वास्त करने लगा हूँ, जो उनके लिए जो मुफ्ती बन के मदरसे से निकलते हैं, आलिम बन के मदरसे से निकलते हैं। आजकल हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम जो दारुल उलूम बड़े बड़े बने हुए हैं, तो उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो मैं ये आज उस्ताद बनता हूँ उनको ये आइटम सिखाता हूँ,
5,000 रुपया मेरी फ़ीस होगी, मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, मैं ये चीज़ें उनको सिखा देता हूँ। तो आप ये सिखा रहे हैं? ये इसलिए सिखाने लगा हूँ कि कल के उनके साथ किसी झूठे आमिल से टक्कर होती है तो उसको कोड क्रैक कर सके कि ऐसे नहीं ऐसे ये हुआ। ऐसे नहीं ऐसे। वहाँ जो है ना उन उलमा कराम का जो है ना ध्यान नीचे होता है, गर्दन झुका लेते हैं क्योंकि उनको ये शुब्द नहीं आते। तो ये मुफ्ती हो, कारी हो, आलम हो, उनको ये सीखना चाहिए कि अगर वो बीबी आती और मेरे ख्याल है एंटरटेनमेंट पर्पज से भी सीखा जा सकता है। अगर आप एक महफिल में बैठे हुए हो, जी जी, वहां पर भी आप कुछ अपना कुछ तक हाँ, बिल्कुल, दुम करके जो है ना दिखा सकते क्योंकि हैं। मैंने अभी तक किया है अमलियात का। मैंने पहले कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ, पूरे मजिशियन हूँ। मैंने पहले भी एक पोस्ट कार्ड में जी, कहा जी, है बिल्कुल बोला है कि मैं लकी रानी सर्कस का प्रोफेसर, उधर भी मैंने शो किए हैं। क्या बात तो है। ये शुभदाबाजी है, ऐसे लोगों से बचें जो आपको अपना जुब्बा पहना हुआ, मिसाल के तौर पे ये एक रुमाल उसने पहन लिया। मैं आपको हुलिया चेंज करने के बताता हूँ कि एक उसने हुलिया चेंज कर लिया तो क्या आपने उसको मुफ्ती समझ लिया? कैसे हो आपने उसको कारी समझ लिया? ये देखें जी, ये उसने हुलिया चेंज करके मुफ्ती बन गया जी। वो क्या बन गया? उसने ये अपना रुमाल लगा दिया ऊपर, हाँ, अब वो बाबा जी बन गए हैं। अब बताएं बाबा में और मेरे में क्या फ़र्क रह गया? हाँ, दाढ़ी अल्लाह भी है। छू छू छू, चलो जी, ओ तेरी खैर। छू छू। ये 4 अंगूठियाँ पहन ली, ये तस्बीह पकड़ ली, आलम शाह बुखारी, अब्दुल्ला शाह गाजी, फलाने फलाने बुज़ुर्गों की और तस्वीरें उनकी चिमका ली। आप कुछ अभी कुछ कर सकते हैं? कुछ है कुछ आइटम जो आखिर जाते जाते कुछ आप करके दिखा दें? पॉसिबल है? देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि दिखाने को तो मैं बोझ खुद दिखा दूं, पर ये है कि दुनिया यकीन तो करे। अभी तक दुनिया यकीन अरे ही कर नहीं। लेगी यकीन, आप दिखाने वाले तो बने। बताएं क्या दिखाएं, आपको क्या कहना चाह बताएं रहे हैं? क्या दिखाएं? ऑफर है ना, प्लेट है, पूरा बुफे लगा है, बताएं क्या खाएंगे आप? हाँ, क्या ये क्या है? आस्ताना बताने लगा ना, आस्ताना चमका रहे हैं। जी बताएं आप। ये हमारे बाबा जी हैं, 200 साल पुराने। ये लोग ऐसे यकीन करते हैं जी ऐसे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अबे कौन लोग होते हैं बे? ये हम कोई मरीज़ सामने हमारे आता है तो बाबा जी है ना, मैंने आपसे पहले अर्ज़ करी कि उसने आस्ताना चमकाने के लिए क्या कुछ किया हुआ होता है। तो वो पानी पिलाते हैं उसको। ठीक है। जब वो पानी पीता है तो वो कहते हैं बताओ कड़वा है या सही है। तो वो 2-4 फूके मार के उसको पानी दिया जाता है। जब वो पानी पीते हैं तो वो औरत सही पानी को कहती है जी कड़वा हो गया है। तो कहते हैं आप पे काला जादू किया हुआ है। बीबी आप पे काला जादू किया हुआ है, आपके तवीज़ फलानी जगह पे दफन है। सही। अब हम तवीज़ हाजिर करते हैं तो वो रुमाल अपना उतारते हैं या बीबी से कहते हैं अपना रुबट्टा उतार के दो, तो वो अपना रुबट्टा उतार के देगी। वो ऐसे झाड़ेंगे, देख लो भाई कुछ है तो नहीं रुबट्टे में। जब झाड़ के दिखा दिया कुछ नहीं है, हाँ। तो उसको कहते हैं बीबी उठाओ इसको। जब वो उठाता है तो तवीज़ात की पुड़िया निकलती है अंदर से। ओए होए होए। अब इस पुड़िया को खोलें, अंदर कितने तवीज़ होंगे, कितनी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें हैं जी। तो ये बाबा ने अपना हुलिया चेंज किया हुआ और लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ। ओए होए 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 होए। ये किसी आम बंदे के घर में निकल है, उसकी पटके हाथ में आजा पागल हो जाएगा यार, ये क्या चीज़ें निकल रही हैं। ये फिर कहने लगा हूँ खुदारा ऐसे लोगों से बचें, ऐसे नमाज लोगों से पढ़ें, बचें यार। वैसे तनवीर साहब, आपस की बात है, नमाज पढ़ें, अल्लाह की की बात बारगाह है। के अंदर दुआ करें। तनवीर साहब सुने तो, आपस की बात है। जी जी, अगर आप अपना आस्थाना खोल लें और ये सारी चीज़ें करें, एटलीस्ट लैंड क्रूज़र तो होगी आपको। मैंने आपसे पहले कहा कि पैसा बंगले मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, करने पर आए तो आप बहुत जी, कुछ कर जी। सकते हैं। पर आखिर मौत है। अल्लाह का भी चेहरा दिखाना जी, है। जी, मैं खोल के देखना चाह रहा हूँ कि अंदर कुछ लिखा लुखू तो नहीं है, हो सकता है पता नहीं कुछ। तवीज़ात जिन्नात के सादे होते हैं, ये वही पढ़ सकते हैं जो आंखों वाला होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आपने स्क्रिप्ट दिया ये वाला, कि मतलब सिर्फ जिन ही पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते। तनवीर साहब, पता है क्या, मेरी पॉडकास्ट में
बहुत ऐसे लोग, आपको पता है, मैं आज आपको एक सच बात बताता हूँ, कुछ पॉडकास्ट मैंने आज तक रिलीज़ नहीं किया। और वो पानी मंगवाओ बेटा इनके लिए, वो कुछ पॉडकास्ट है मैंने आज तक रिलीज़ नहीं किए हैं। वो इसलिए रिलीज़ नहीं की क्योंकि जो मेरे सामने बंदा बैठा हुआ, मुझे नहीं पता वो कितने पानी में है, वो उसकी कहानी सच है या झूठ है। अगर वो शोबदेबाजी मैंने पकड़ ली, लेकिन उसके बावजूद कुछ होता है ना कि अंदर बंदे से खौफ आ रहा होता है कि यार अभी तो मैंने पकड़ लिए, बाद में ये जो है ना गंद ना कर दे। जी जी। तो उसकी वजह से मैंने कुछ पॉडकास्ट अपनी रिलीज़ नहीं की, लेकिन जिस दिन दिमाग घूम जाएगा उस दिन मैं कर दूंगा। लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं कि जिनको धमकी वमकी दे दी, फिर बाद में उन्होंने अना में आके जो है कुछ ऐसे मामलात कर दिए। तो नहीं करना चाहिए यार, अपना अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, किसी पर काला इल्म करना या इस तरीके से करना है बहुत गलत बात होती है। और अगेन अगर आप वही वाली बात, अगर आप करने पर आ जाएं सारी चीज़ें, तो आप तो अपनी दुकान बहुत अच्छी तरीके से चमका सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन अगर आपने किसी को सिखाया और अगर उसने अपना आस्थाना खोल लिया, फिर देखिए मैंने आपसे कहा कि उलमा इकराम, मुफ्ती, कारी और जो मस्जिद के इमाम हैं, ये उनके लिए है। ये ऑफ़र सिर्फ उनके लिए है, ये ऑफ़र उनके लिए है। अगर दूसरा सीखना चाहता है, मैं पूछूंगा तो सही, भैया कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और बंदा देख के पता भी चल जाएगा कि भाई। और जाहिर है मैं उसकी, जब नेट पे मैं उसकी शक्ल देखूंगा कि वाकई दाढ़ी रखी हुई है और ये मस्जिद का इमाम है या हाफिज़ कुरान है, पूछूंगा भाई हाफिज़ कुरान है, फ़लानी आयत पढ़ के सुनाओ मुझे, हाँ हो भी हो या नहीं। आजकल लोग कहते हैं जी हम हाफिज़ हैं, आता कुछ नहीं, और कहते हैं जी हम आमिल हैं, आता कुछ नहीं। तो इस तरीके से उनसे पूछ के फिर उनको दिया जाएगा। मुझे भी पता है कि कोई इस फील्ड में गलत चला गया, मैं उनसे हलफनामा लूँगा। अच्छा, कि भाई अगर आपने गलत किया तो खुदा के देनदार आप हो। मैं आपको इस नज़रिए से सिखा रहा हूँ कि लोगों को इस्लाह करें और लोगों को बताएं, ऐसे फ्रॉडबाज लोगों से बचें, खुदारा नमाज पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में झुकें, कलाम पाक पढ़ें। 225 आयतें पढ़ने से अल्लाह दोज़ख हराम कर देता है। कितने आइटम सिखाएंगे? देखें, एक आस्ताना चमकाने के लिए एक ही बहुत है, पर एक किसी को दिखाने के लिए एक ही बहुत है। चलें इस सफ़र में आपको 3 सिखा देंगे। ओए 5,000 में 3 आइटम जो है ना, ये ली सर आप पानी पीजिए। बहुत शुक्रिया। 3 आइटम आपको सिखाने को मिलेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस पॉडकास्ट का मकसद ये था कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ी सी नॉलेज दी जाए, थोड़ी सी अकल दी जाए कि खुदारा ऐसे लोगों से बचें जो कि आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके पैसे लूटते हैं। फ़ायदा इन लोग के पास जाने से कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं, बच्चियों की शादी नहीं हो रही तो किसी ने जादू करा दिया, बच्ची के कुछ डिप्रेशन में अगर बच्ची, तो वो जी आलिम के पास ले गए, बाबाओं के पास ले गए। या किसी लड़के का मसला है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, या उसकी सेहत कमज़ोर है, या बदतमीज़ है, तो किसी आलिम, किसी बाबा के पास ले गए। तो खुदारा ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, ऐसी चीज़ों में ना करें, इससे होगा कुछ नहीं, आपकी आखिरत ख़राब होगी। और अगर तो आपने ऐसी हरकतें ज़िंदगी में की हैं तो तौबा कीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और ना ही कभी किसी के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि यार फ़लाने ने जादू करवा दिया होगा या ढिमकाने ने जादू करवा दिया होगा। लोग अपने दिमाग में खाका तैयार कर लेते हैं, यार मेरे साथ यही हो रहा है, फ़लाना मुझसे हासिद है, जलन है उसको, तो उसने मेरे साथ ये किया होगा। तो ऐसे ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर किया है या फ़लाना ढिमकाना, बहुत सारी इंसान है उसके दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं, तो उसको आप माफ़ कर दें, क्योंकि देखिए माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। अगर आपको लगता है आपने बहुत गुनाह किए हैं और आपको लगता है अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, तो आपको चाहिए कि पहले आप दूसरों को माफ़ करें, जब भी आप जो है ना आगे माफ़ी के तलबगार होंगे। तो इसी बात के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई जादू वाले मामला या कभी भी कुछ हुआ हो, तो सामने स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप हमें अपनी वीडियो बना के भेजें। बेशक अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो आप नकाब भी कर सकती हैं, कर सकते हैं नकाब मतलब आप मास्क पहन सकते हैं, आ सकती हैं। तो ये थी आज की पॉडकास्ट। तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप आए, आपने इतनी सारी चीज़ें करके दिखाई। मुझे इलायची खिलवा दी, कलौंजी खिलवा दी, कैसे खिलवा दी मैं आप ऑफ द कैमरा आपसे मैं पूछता हूँ। बाकी ख्याल रखिएगा सर आप अपना, अपनी सेहत का,
आप भी अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।